बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक तलाक़ के मौजू पर है। एक बहन ने ये मसला मालूम किया कि मेरा निकाह हुआ, निकाह होने के बाद रुखसती हुई, 2 माह मैं अपने शोहर के साथ शोहर के घर पर रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर मुल्क कमाने के लिए चले गए। 1 माह तक मैं ससुराल में रहती रही, फिर मैं अपने मैके आ गई। कमोबेश 1 माह ही गुजरा था, मेरे शोहर ने फ़ोन करके मुझे 3 तलाक़ें दे दी। तो आया ये 3 तलाक़ें नाफिज हुई या नहीं? तो याद रखें, पहला मसला कि एक मजलिस में अगर एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी तो वो तीनों नाफिज हो जाएंगी शरई एतबार से। शरई मसला यही है। दूसरी बात ये याद रखें, इस तरह औरत को बिला वजह तलाक़ देना ये मर्द के लिए जायज़ नहीं। बाज़ दफ़ा हम जो है अपने पैसे की वजह से या अपने मर्द होने की वजह से गुरूर व तकब्बुर का शिकार होते हैं। याद रखें, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। आज अगर हमने किसी से निकाह करके उसके हुकूक को अदा नहीं किया, कल को ऐसा भी हो सकता है कि हमारी यही मुआमला हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। दुनिया मुकाफ़ात अमल है, तो लिहाजा मर्द के लिए बिला वजह औरत को तलाक़ देना जायज़ नहीं है। तलाक़ का सवाल ये पैदा होता है, तलाक़ रखी क्यों? देखें, निकाह हुआ, निकाह होने के बाद जो औरत अजनबी थी वह आपके लिए हलाल हो गई। अब अगर दोनों के जहन नहीं मिलते तो शरीयत मुतहरा ने तलाक़ का ऑप्शन रखा है। ये उस सूरत में बंदा इस्तेमाल करेगा कि कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा, समझाया और दोनों में सुलह नहीं हो रही, फरीक़ैन राज़ी नहीं हो रहे, घर वालों ने भी समझाया, इसी तरह ख़ानदान बिरादरी वालों ने समझाया, लेकिन समझने को तैयार नहीं। ऐसी कोई सूरत निकल नहीं रही कि इनके अंदर सुलह हो। ऐसी सूरत में तलाक़ का ऑप्शन बंदा इस्तेमाल करेगा। लेकिन यह हमारे यहाँ होता यह है मुआशरे में कि अगर मर्द के मिजाज के ख़िलाफ़ अगर औरत ने काम किया तो फ़ौरन जो है मर्द 3 तलाक़ें एक साथ दे देता है और बाद में जो है फिर वो हीले बहाने कर रहा होता है कि फ़लाँ जगह से मैं फ़तवा ले आया, उन्होंने कहा कि एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वो एक ही होती हैं, फ़लाँ से ले आया। फिर हम ऐसी सूरत में उनसे पूछते हैं कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? फिर वो आप यही मसलक बयान करते हैं जिस मसलक में 3 तलाक़ें 3 होती है, वही मसलक वो बयान कर रहे होते हैं। बहरहाल इस जो है गुफ्तगू में मैं आपके सामने ये बयान करना चाह रहा हूँ कि एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वो 3 ही होती हैं। दूसरी बात, ये जो बहन के साथ किया गया, ये मैंने आपको बताया, ये वाक़िया जो है यानी कि खातून ने फ़ोन करके ख़ुद मुझसे मसला मालूम किया है। तो लिहाजा इस मर्द ने जो है अपनी औरत पर गोया के जुल्म किया, ज़्यादती की। और यही बात इस खातून के वालिद मोहतरम ने जो है इस शख्स से कही, यानी इस औरत के साबिका हस्बैंड से गोया के। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया कि अगर जो है यानी कि इनके वालिद साहब ने कहा कि अगर यही मामला आपकी बेटियों के साथ हो, तो जवाब ये दिया कि भाई अगर उनके नसीब में लिखा होगा तो हो जाए इस तरह। तो बहरहाल उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ रहा, अल अमान वल हफीज़, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये खातून ने एक और बात बयान की कि ये इनकी 2nd मैरिज थी। अब सवाल मैंने ये किया कि आपके खाविन ने तलाक क्यों दी, रीज़न क्या बना? कोई तो आपने ऐसी शरारत या कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से तलाक दी। खातून ने बयान किया कि इनके साबिका जो ज़ौजा थी उन्होंने ज़ोर दिया, इन्हें प्रेशराइज़ किया, जिसकी बिहाफ पर इन्होंने जो है मुझे 3 तलाक़ें दी। उन्होंने साबिका ज़ौजा ने ये कहा कि मैं बच्चियों से मिलने तुम्हें नहीं दूंगी, तो लिहाजा इस बिहाफ पर इन्होंने 3 तलाक़ें दे दी। मैं गुजारिश करूँगा जिन मर्दों को एक से ज़्यादा शादियाँ करने का शौक़ है, पहले वो दीन को पढ़ें, हुकूक को पढ़ें और अपने आप को मजबूत बनाएं। माली एतबार से इतने मजबूत हो, जहनी एतबार से, इल्मी एतबार से इतने मजबूत हो कि आप एक से ज़्यादा बीवी रखने पर जो है कादिर हो, तभी जो है आप ये ऑप्शन इस्तेमाल किया करें। वरना कुरान की हर बंदा ये आयत तो सुना रहा होता है कि एक मर्द को 4 शादियों का अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद इजाज़त मरहमत फरमाई है। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने एक मर्द को 4 की इजाज़त तो अता फरमाई, लेकिन अल्लाह पाक ने कंडीशन भी बयान किए कि इनके दरमियान अदल कर सको, इंसाफ कर सको। अगर बंदा अदल ही ना कर सके, इनके दरमियान इंसाफ ही ना कर सके, तो ऐसे शख्स को हरगिज़ इजाज़त नहीं है। फिर इन खातून ने बयान किया कि मेरा आज से 16 साल पहले निकाह हुआ था, उसमें जो है जिस शख्स से निकाह हुआ, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो लिहाजा उसने मेरे घर पर छोड़ दिया और कहा बेटा पैदा हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेके आ जाऊंगा और हम इज़्ज़त के साथ रहने लग जाएंगे, और अगर बेटी पैदा हुई मैं फ़ौरन तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब 9 माह के बाद कमोबेश इनके यहाँ बेटी पैदा हुई, उनके शौहर ने फ़ौरन जो है इस खातून को तलाक दे दी।
तो लिहाजा इनके साहबी का हस्बैंड ने भी शरई एतबार से नाजायज़ गुनाह गलत किया, गैर शरई काम किया। क्योंकि देखें, लड़के का पैदा होना या लड़की का पैदा होना ये औरत के हाथ में नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बात को जिक्र किया है। सूरह शूरा 25वां सिपारा है। आयत का मफहूम ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे बेटियां दोनों देता है, और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। यानी आसान लफ्ज़ों में ये तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, ये तो अल्लाह ताला की अता है। इंसान के इख्तियार में जब है ही नहीं तो औरत को कसूरवार किस तरह ठहराया जाए। मैं तो ऐसे मौके पर ये जुमला कहता हूँ कि आप ये जो जुमला कह रहे हैं कि भाई बेटी पैदा हुई इस वजह से तलाक दे दी, तो वो नुतफा तो आपकी सुल्ब से निकल कर औरत के रहम में गया। कसूरवार तो देखा जाए तो आप करार पाए कि वहाँ बेटी ही थी, जिसकी वजह से वो तो मादाए मनविया जो है वो औरत के रहम में जो गया, तो कसूरवार गोया के ज़ाहिरी तौर पर आप हुए। लेकिन आसान लफ्ज़ों में कि ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है, अल्लाह की अता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। तो इनके साबिक़ा शोहर ने भी गोया कि इन पर जुल्म व ज़्यादती की। आसान लफ्ज़ों में इस वीडियो में हमने आपके सामने चंद ये मसाइल बयान किए। उन खातून की ज़ाहिर सी बात है, अफसोसनाक जो इनके साथ वाक़या 2 दफ़ा पेश आया, ये वाक़या हमने आपके सामने बयान किया। यहाँ मैं मर्द हज़रात से बिलखुसूस मुखातिब होऊंगा कि जब इंसान निकाह करे तो निकाह के मसाइल को पढ़े, तलाक़ के मसाइल को पढ़े, औरत के क्या हुकूक है इन्हें पढ़े। इसी तरह एक से ज़्यादा शादी करने के ख्वाहिशमंद हज़रात से भी गुजारिश है कि आप भी पहले इनके हुकूक पढ़ लें, माली एतबार से, जहनी एतबार से, इल्मी एतबार से अपने आप को मजबूत बनाए। यहाँ पेरेंट्स से भी मैं मुखातिब होऊंगा कि आप अपनी औलाद की इस तरह तरबियत करें कि कल को जब आपके बेटे का निकाह हो तो उसको हुकूक अदा करने आते हो, जिम्मेदारियों का वो पाबंद हो। इसी तरह बेटियों की भी इस तरह तरबियत की जाए कि वो दूसरे घर में जाए तो जाहिर सी बात है माँ बाप के सर को फ़ख्र से बुलंद करें, ना कि हम अपनी बच्चियों को इतनी नज़ाकत वाली बना लें, इतना कमज़ोर बना लें कि वो किसी के घर में जब वो शादी होकर जाए तो हमारी बेटी जो है वो घर बार को नहीं संभाल सके, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए एक ज़िल्लत का, एक जो है शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, बेटे की भी इस तरह तरबियत करें और बेटी की भी इस तरह तरबियत करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाक़ियाँ, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक और हमारे दिल का सुकून बनाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।